डियर स्टूडेंट, हमने कम्युनिटी टैब में एक मतलब पोल डाला था। उसमें मैंने पूछा था कि मतलब कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया जाए। तो देखिए यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं, सबसे जो भारी डिमांड आया त्रिभुज नाम का चैप्टर, जो हमारा बालाजी प्रकाशन का जो 7वां चैप्टर, उसको मैं आज से क्या कर रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ। और इसमें क्या करूँगा, मैं जितने भी प्रमेय दिया यानी बेसिक चीज़ों को सबसे पहले बताऊँगा। यदि आप बेसिक चीज़ें प्रमेय को समझ जाते हैं, प्रमेय को सिद्ध करना सीख जाते हैं, तो मेरे पूरी गारंटी है कि आपको किसी प्रकार के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मैं इस वीडियो में लेकर पहला जो हमारा प्रमेय है थेल्स का प्रमेय। देखिए प्रमेय नंबर 1 है, बहुत ही महत्वपूर्ण। आप सुने होंगे सभी लोग कहते हैं कि ये प्रमेय क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए कोई जरूरी नहीं कि एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, ये एग्जाम की दृष्टि से क्या है, हमारा महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन इसमें क्या होते हैं, जो भी क्वेश्चन होते हैं, जो भी हम त्रिभुज में पढ़ेंगे, कहीं ना कहीं इस प्रमेय का हम लोग क्या करेंगे, यूज करें। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो प्रमेय है बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी कभी एग्जामों में क्या करता है, इसको पूछ लिया जाता है बस, बट इससे रिलेटेड क्या होता है, क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो बिल्कुल मैं स्टेप वाइज बताऊंगा कि इस प्रमेय को हम लोग कैसे सिद्ध करते हैं। और इसमें ये भी देखिएगा, यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट को कि ऊंचाई में वो थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो मैं उस चीज़ों को बताऊंगा क्यों ऊंचाई को मतलब हम एक ही लेते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस प्रमेय को हम देखते हैं कैसे सिद्ध करते हैं। तो देखिए इसमें दिया क्या है, यहाँ पे ये दिया हुआ है कि मतलब क्या है, जो हमारी दो भुजाएं यहाँ पे दिखाई दे रही है, हमारी तीसरी भुजा है। तो यहाँ पे जो एक अन्य भुजा को हमको खींचना, यानी एक अन्य रेखा को खींचना है, जो तीसरी भुजा है उसके क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। और वो क्या कर रहा है, जो दो अन्य भुजाएं हैं उसे क्या करना चाहिए, किसी दो बिंदु पे प्रतिच्छेद करना चाहिए। तो यहाँ देख सकते हैं जो ए बी हमारी रेखा है उसको क्या कर रहा है, जो डी रेखा है बिंदु डी पे प्रतिच्छेद कर रहा है। और जो हमारा ए सी रेखा है इसको क्या कर रहा है, ये जो डी रेखा है बिंदु ई पे प्रतिच्छेद कर रहा है। ये तो हमको इतना सिर्फ दिया हुआ है, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ रचना भी करना पड़ेगा। तो देखिए हम क्या रचना करेंगे, यहाँ पे तो हम रचना करेंगे कि यहाँ से डी से हम लंब खींचेंगे ए पे। ये हमारा क्या होगा, 90 डिग्री। लंब का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का। और किसी भी त्रिभुज का जो लंब होता है वही स्टूडेंट हमारा क्या होता है, ऊंचाई होता है। यानी जो लंब होता है वही आपका क्या होता है, ऊंचाई होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे ऐसे हम त्रिभुज बनाते हैं, अगर ये पूरी तरह से अगर ये 90 डिग्री है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका ऊंचाई हो जाएगा। लेकिन अगर इसी त्रिभुज को ऐसे बना दें हम, देखिएगा थोड़ा सा ऐसा हल्का सा टेढ़ा कर दें, तो ये हमारा क्या होगा, लंब नहीं होगा। तो इसको अगर हम आगे बढ़ाएंगे, यहाँ से हम लेके आएंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो इस चीज़ों को आपको याद रखना है कि ये अगर ऐसे त्रिभुज है, हल्का सा ये टेढ़ा है, तो ये हमारा लंब नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारा ऊंचाई जो यहाँ पे इसको सीधा जब मिलाते हैं तो थोड़ा सा आगे जब बढ़ाते हैं तो ये हमारा क्या होता है, यही कंसेप्ट क्या होगा, यहाँ पे आपका काम आएगा। अभी देखिएगा कैसे इसका यूज हम लोग करेंगे। तो यहाँ से हमने इसको मिला दिए, तो हमने डी से लंब खींच दिया ए पे, फिर ई से हम लंब खींच ले रहे हैं ए डी पे। तो ये भी हमारा क्या हो रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। इजीली यहाँ तक समझ में आ गया। फिर क्या करना, हमें बी ई को मिलाना है। क्या करना है, बी ई को मिलाना है और यहाँ पे डीसी को मिलाना। जैसे स्पष्ट यहाँ देखिए सारी चीज़ें मैंने लिख दिया है। आप देखिएगा, अब चाहे ना तो एक ही हेडिंग बनाइए, उत्पत्ति बनाइए, वहाँ पे सारे चीज़ों को एक ही में लिख लीजिए, या तो अलग अलग लिखेंगे हेडिंग करके तो और बेहतरीन लगता है। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, जैसा चाहे आप कर सकते हैं। लेकिन अगर अच्छे अलग अलग लिखते हैं तो काफ़ी वो अट्रैक्टिव और अच्छा खासा वो लगता है। यहाँ देखिए दिया में क्या हम लोग लिख दिए, हमारे पास क्या दिया, हमको एक त्रिभुज दिया ए बी सी। तो हमने लिखा है कि त्रिभुज ए बी सी में ए डी ई भुजाओं ए बी और ए सी को बिंदु डी और ई पर प्रतिच्छेद करिए। बिल्कुल सही है, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है कि जो हमारा ए बी सी त्रिभुज है वहाँ पे क्या दिया है, दो भुजाएं हैं, ए बी हैं और यहाँ पे ए सी हैं। इसे क्या कर रहा है, जो डी ई रेखा है यह क्या कर रहा है, बिंदु डी और ई पे क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ पे हमको ये चीज़ें दिया हुआ है। उसके बाद हमें सिद्ध करना है कि जो उनकी भुजाएं यानी जहाँ पे ये प्रतिच्छेद कर रहा है तो उनका जो अनुपात होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। यानी हमें दिखाना है कि ए डी बटा बी डी बराबर दिखाना है ए ई बटा सी का, ये चाहे ई सी का, ये बात क्या है वही, यानी इतना बटे इतना हमको दिखाना है। ए सी को कहते हैं हम लोग समानुपाती। यही क्या है हमारा, समानुपात, यानी समान अनुपात में होना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे रचना किया गया है कि ई एल, हमने यहाँ पे एल लिख लेते हैं और यहाँ पे हम लिख लेते हैं यम। तो ई एल लंब खींचा गया, ये देखिए लंब का चिन्ह है, जो उल्टा टी बनाएंगे वो क्या होता है, लंब होता है। तो ई एल लंब खींचा गया ए डी पे, और यहाँ देखिए डी एम लंब खींचा गया है ए ई पे। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं इजीली हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। उसके बाद क्या किया, पहले तो लंब खींचे हैं, लंब खींचने के बाद हम लोग क्या किए हैं, बी ई को मिलाए हैं और डी सी को मिलाए हैं। तो बिल्कुल पैनिक आपको नहीं होना, पहले एक त्रिभुज बना लेना है, क्योंकि अगर ये प्रमेय पूछ देता है एग्जाम में तो वहाँ पे फिगर नहीं देता, सिर्फ ये वाला लाइन लिख देगा और आपको क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा। तो इजीली आपको क्या करना है, एक एबीसी त्रिभुज बनाना है।
यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों भुजाओं को प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा खींच देना है डी और ई, ठीक है ना। उसके बाद से ई से एक लंब खींच देना है, फिर डी से हमें लंब खींच देना है, फिर हमें बी को मिला देना और डी सी को मिला देना। अब हमें देखिए यहाँ पे उत्पत्ति में हम लोग क्या देखेंगे, उत्पत्ति में देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, तो होता है त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आपको ये पता होगा। तो देखिए यहाँ पे जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है ऊंचाई को लेकर अभी होगा, लेकिन उस कन्फ्यूजन को मैं यहाँ पे बता दिया हूँ, मैं फिर से बताऊंगा जब ये चीज़ें आएंगे। तो देखिए हमें क्या करना है, लिखना है कि त्रिभुज ADE का क्षेत्र, हम AD ही क्यों लिए हैं, क्योंकि बहुत सारे त्रिभुज बना है। देखिए यहाँ पे तो बहुत सारे त्रिभुज बना है, लेकिन हम ADE को क्यों लिए, क्योंकि हमें प्रूफ देखिए क्या करना है, AD लाना है। पहला जो भुजा हमें लाना है AD लाना है। तो हमारा AD क्या है, ADE में, तो हम इस त्रिभुज को लिए। तो यहाँ पे फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पे लिखते हैं 1/2 और आधार देखिए, तो यहाँ देखिए हम AD आधार लेने जाए, कोई जरूर नहीं कि AD होगा, यहाँ पे AE भी आधार हो सकता है, ठीक है ना, वो आपके मानने के ऊपर। तो हम यहाँ पे आधार क्या मान रहे हैं, AD मान रहे हैं। तो आधार अगर हम AD को माने तो यहाँ पे लिखेंगे, आधार के जगह पे लिखेंगे AD गुणे, यहाँ पे देखिए ऊंचाई क्या होगा। तो यहाँ पे जो लंब रहता है इस भुजा पे, वही हमारा क्या होता है, ऊंचाई होता है। तो इस भुजा पे लंब क्या डाला गया है, तो देखिए इस भुजा पे लंब हमारा क्या है, EL है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे EL, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना हमें, अब लेना है हम AD वाले ले लिए, फिर हमें लेना है DB। तो DB देखिए किस त्रिभुज में, तो DB देख रहे हैं ना इस त्रिभुज में, यानी इसको लिख सकते हैं BD, देखिएगा त्रिभुज BD का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो यहाँ भी वही होगा 1/2। और देखिए यहाँ पे आधार हम ले लेते हैं DB, क्योंकि हमें DB ही लाना है। तो यहाँ पे इजीली हम लिख सकते हैं DB गुणे, यहाँ पे ऊंचाई देखिएगा। अब यहाँ पे ऊंचाई जो हमारा स्टूडेंट होगा DE नहीं होगा, ये हमारा DE नहीं होगा। मैंने आपको बताया था कि त्रिभुज क्या होता है, हल्का सा क्या होता है, अगर टेढ़ा होता है त्रिभुज का, अगर ऐसे हो, देख रहे हैं नहीं, पूरी तरह से 90 डिग्री का नहीं है। तो यहाँ पे जो सीधा ये मिलेगा वही हमारा क्या होता है, यहाँ पे ऊंचाई होता है। तो हमारा ऊंचाई यहाँ पे DE नहीं होगा। अगर इस त्रिभुज को हमने लिया है, यहाँ पे इजीली आप देख सकते हैं, तो हमारा ऊंचाई इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो ये वाला होगा, यानी यहाँ भी क्या होगा, EL ही ऊंचाई होगा। तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, ये हमारा क्या हो रहा है, ये 90 डिग्री नहीं बना रहा है, ठीक है ना, हमारा 90 डिग्री क्या बना रही है, ये बना रहा है। तो यहाँ पे आपको EL ले लेना है। तो ईजिली यहाँ पे क्या करना है, आपको EL लिख लेना, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद देखिए इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल में हमें भाग करना है। तो लिखेंगे त्रिभुज इतना का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज इतना का क्षेत्रफल। तो आपको क्या करना है, भाग करके लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BD का क्षेत्रफल। तो ये देखिए बिल्कुल ये इजी है, पर में इजीली आप लोग सॉल्व करेंगे। अभी देखिएगा बहुत शानदार तरीके से मैं बता रहा हूँ, इजीली ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा सॉल्व। बस आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि ऊंचाई कौन सा ले, ठीक है। अगर ये चीज़ें समझ गए हैं तो कोई दिक्कत इस प्रमेय में आपको नहीं होगा, बिल्कुल आसानी से देखते रहिए। यहाँ देखिए जब भाग करेंगे तो हम ऊपर लिखेंगे कि 1/2 AD गुणे हमारा हो जाएगा EL बटा, यहाँ हो जाएगा 1/2 गुणे DB गुणे EL हो जाएगा। यहाँ से 1/2 से 1/2 पूरा ये कट जाएगा, यहाँ से EL से EL कट जाएगा, हमारा क्या बचेगा। तो देखिए यहाँ पे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा AD, अब बट्टे, यहाँ भी हम बट्टे लगा दे रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, बट्टे यहाँ पे लगाई हैं, बराबर है ही, तो यहाँ पे बट्टे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे DB, इसको हम बना लेंगे समीकरण नंबर 1। बिल्कुल इसी तरह से देखिए जैसे यहाँ पे हम लोग गए हैं, इस त्रिभुज को हम लोग लिए हैं, ये बड़े वाले को लिए हैं, ठीक है ना, और ये क्या किए हैं, बगल वाले को लिए हैं। बिल्कुल इसी तरह से क्या हमें लाना है, देखिए AE लाना है। तो AE हमारा किस में है, तो हमारा क्या है ADE में ही है, ये भी हमारा क्या है ADE में। तो यहाँ पे लिखेंगे कि त्रिभुज ADE में, तो यहाँ भी चीज़ें वही होगा, बट हमें क्या करना है, यहाँ आधार को यहाँ पे बदल लेना है। जैसे आधार हमने यहाँ पे AD लिया था, तो इसी से त्रिभुज को लेंगे, लेकिन आधार यहाँ पे क्या लेंगे, AE लेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज AD, तो देखिए AE क्या है, हमारा त्रिभुज ADE में ही है, हमें आधार को बदल लेना। यहाँ पे हमने जैसे यहाँ पे लिया था तो आधार को AD लिया था, यहाँ पे हम क्या लेंगे, AE लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, तो यहाँ भी होगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पे आधार को हम AE ले लेते हैं, तो आधार हमारा AE हो जाएगा। तो ऊंचाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखिए इस लंब कौन सा डाला गया है, यहाँ पे DM है। तो यहाँ देख रहे हैं इस भुजा पे लंब डाला गया है DM, तो यहाँ पे हमें लिख लेना है DM, ठीक है ना। उसके बाद देखिए त्रिभुज
इसके बाद देखिए हमें कौन सी भुजा लेनी है, EC लेना है। तो EC देखिए किस त्रिभुज में, तो EC यहाँ देखिए, यानी हमारा क्या हो जाएगा CDE में। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल इजली यहाँ पे हो जाएगा बराबर 1/2 गुणे, यहाँ पे देखिए इसका आधार हमारा क्या होगा EC होगा। तो यहाँ लिख लेते हैं EC गुणे, यहाँ भी आपको कन्फ्यूज नहीं होना है क्योंकि इसका भी जो ऊंचाई है हमारा ये यहाँ पे हमारा DE चाहे ED नहीं होगा, हमारे जो आगे ये 90 डिग्री कोण बना रहा है ये हमारा DM यहाँ पे भी होगा। यहाँ ये चीज़ अगर आप सीख लेते हैं तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा DM। उसी प्रकार इसका जब भाग करेंगे, बिल्कुल जैसे यहाँ पे भाग किया हुआ वैसे जब भाग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टे हमारा क्या हो जाएगा त्रिभुज, यहाँ पे देखिएगा एक ही रहेगा, तो त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल बराबर हमारा हो जाएगा का क्षेत्रफल। और बराबर देखिएगा यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, आप ऊपर नीचे जैसे ये लिखा गया लिख के, तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, DM से DM कट जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा AE बट्टा हमारा क्या हो जाएगा EC, ये हो जाएगा मेरा समीकरण नंबर 2। तो इजीली आप लोग यहाँ तक समझ गए हैं, 2 समीकरण आप इजीली बना लेंगे। अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, कोई भी दिक्कत होता है तो आपका सोल्यूशन जरूर किया जाएगा। इसके बाद देखिए 2 समीकरण बनाना बिल्कुल आसान है, एक बार ये त्रिभुज लेना है, फिर ये वाला लेना है, फिर इसी को लेना है, फिर ये वाला ले लेना है, ठीक है ना। यहाँ से इजीली आपका 2 समीकरण बन जाएगा। अब देखिएगा, अब हमें तो दिखाना इन दोनों को आपस में बराबर दिखाना है। ये दोनों आपस में बराबर तभी होंगे जब ये पक्ष भी आपस में क्या होंगे बराबर है। तो बिल्कुल ये आप बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए ये जो हमारा त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे इजीली आप देख सकते हैं कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या है, यहाँ देखिए आधार तो एक ही है, दोनों का जो आधार है क्या है एक ही है, और दोनों एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। स्पष्ट यहाँ पे लिखा गया, आप देख सकते हैं कि दिया हुआ है, स्पष्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि जो DE है वो क्या है BC के समांतर है। अब चाहे तो इस चीज़ को यहाँ पे लिख सकते हैं कि DE समांतर क्या दिया हुआ है BC, ये हमको दिया हुआ है, ठीक है ना। DE जो रेखा है वो BC के क्या है समांतर है। तो आपने क्लास 9th में इस प्रमेय को पढ़ा होगा, स्क्रीन पे आपको प्रमेय दिखाई दे रहा है कि क्या होता है यदि एक ही आधार हो और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में अगर 2 त्रिभुज स्थित है तो दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होता है आपस में क्या होता है बराबर होता है। तो यहाँ से इजीली आप लोग लिख सकते हैं। देखिए इस शेष पार्ट को मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ, तो आप चाहे तो उस प्रमेय को लिख सकते हैं, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, आप कॉपी में चाहे तो इसके नीचे उस प्रमेय को लिख सकते हैं, ठीक है ना। नहीं लिखते हैं तब भी कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। तो देखिएगा इन दोनों का क्षेत्रफल को हम बराबर कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज, देखिएगा CDE का क्षेत्रफल। कैसे बराबर है तो आप इस चीज़ को लिख सकते हैं उसको, क्योंकि यहाँ पे लिख सकते हैं दोनों क्या है एक ही आधार एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित हैं। तो लिख देते हैं चूँकि ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं। तो इजीली आपको समझ में आ गया। तो देखिए इसको सॉल्व करने का कई तरीका हो सकता है, चाहे तो आप इसको समीकरण 3 बना लीजिए और लिख दीजिए समीकरण 1, 2, 3 से इजीली ये सिद्ध हो जाएगा। या तो आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए समीकरण हम चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और बट्टे क्या हो जाएगा, देखिए जहाँ हमारा CDE है वहाँ पे हम लिख सकते हैं DC लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर है। त्रिभुज BDE का और बराबर हमारा क्या हो जाएगा AE बट्टा क्या हो जाएगा हमारा EC हो जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर 3 बनाते हैं। और देखिए दोनों में कौन कौन, यानी हम ले लेते हैं समीकरण 1 और 3 को। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल एक ही जैसा है, अगर ये मतलब बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी हमारा क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि समीकरण नंबर 1 और 3 से इजीली हमारा हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है कि अगर बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी हमारा क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा AD बटा DB बराबर हो जाएगा हमारा AE बटा
EC, यही हमें क्या करना था, प्रूव करके दिखाना था। तो बिल्कुल आसानी से हम क्या कर सकते हैं, थेल्स प्रमेय को या कह सकते हैं आधारभूत समानुपाती प्रमेय को हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। तो मैंने दो तरीका बता दिया, या तो आप चाहें तो दिया हुआ लिखिए, सिद्ध करना है लिखिए, नहीं तो आप डायरेक्ट हेडिंग बनाइए उत्पत्ति, वहाँ पे सारी चीज़ें क्या कीजिए ऊपर लिख लीजिए, उसके बाद ये चीज़ें क्या कीजिए आप सॉल्व कीजिए। नहीं तो आपको क्या करना है, इस स्टेप को भी नहीं लिख सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे समीकरण 2 बनाइए, इसको बनाइए समीकरण नंबर 3 और लिख देंगे समीकरण 1 2 3 से, तब भी ये चीज़ें आपको बराबर हो जाएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट, मुझे आशा है कि थेल्स का प्रमेय इजीली आपको समझ में आ गया होगा। अगर थेल्स का प्रमेय समझ गए हैं तो ये जो इसका विलोम है इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, यानी हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं थेल्स का विलोम हम लोग कैसे सिद्ध करते हैं। तो देखिए थेल्स का जो प्रमेय होता है ये होता है कि अगर क्या है, ये जो रेखा यहाँ पे है डी, जो रेखा है अगर BC के समांतर है और क्या कर रहा है, तो यहाँ जब समांतर होता है तो क्या होता है, जो इनका अनुपात होता है बराबर होता है। लेकिन इसका अपोजिट हमसे पूछ रहा है, हमसे ये कह रहा है कि इनका अनुपात हमको बराबर दिया हुआ, ठीक है ना, और हमसे पूछ रहा है आप सिद्ध कीजिए कि डी रेखा है BC के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो बिल्कुल सही बात है। अब देखिए सही को सही सिद्ध करने के लिए जैसे आपको देता है कि सिद्ध कीजिए कड़ी में 2 क्या होता है हमारा अपरिमेय संख्या, तो हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या, तो उसका हम लोग अपोजिट मानते हैं कि मान लेते हैं कि कड़ी में 2 क्या है, एक परिमेय संख्या। लेकिन विरोधाभास से क्या करते हैं, उस चीज़ों को हम लोग ले आकर सिद्ध कर देते हैं। तो बिल्कुल उसी प्रकार हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि हमारा क्या है, यहाँ पे एक अलग से हम रेखा खींच लेते हैं, मान लेते हैं कि जो DF है क्या है हमारा BC के समांतर है। तो यहाँ देखिए यदि हम ये सिद्ध कर दें कि देखिए हमारा जो यहाँ पे देख रहे हैं ना, यानी EC बराबर हमारा क्या हो जाए, FC हो जाए। तो यानी EC बराबर FC कब होगा, ये तभी संभव है कि जब दोनों क्या हो, एक ही बिंदु पे हमारा हो। तो ठीक है ना, इसी चीज़ों को हमको सिद्ध करना, बिल्कुल आसानी से चीज़ें सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले आपको लिख लेना है, देखिए दिया हुआ है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह रेखा तीसरी भुजा के क्या होती है, समांतर। तो यहाँ पर स्पष्ट दिया है कि एक ही अनुपात में क्या कर विभाजित करा, यानी हमें दे दिया है कि हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमने मान लिया कि ABC क्या है, त्रिभुज है, और इसमें क्या एक रेखा L है जो भुजा AB और AC को क्रमशः D और E बिंदुओं पे क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। और यहाँ पे एक चीज़ और दिया हुआ है कि AD बटा DB बराबर है हमारा AE बटा EC, ये हम चीज़ें दे दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे देखिए रचना भी कुछ किया गया है। तो सिद्ध करना है हमें D समांतर दिखाना है BC। अगर ये हम दिखा दिए कि हमारा क्या है EC बराबर FC दिखा दिए तो ईजिली हमारे क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए रचना हमने किया है कि D से BC के समांतर, तो D से BC के समांतर एक हमने रेखा खींचा है, यानी DF को खींचा है, ठीक है ना। वो चीज़ हमने यहाँ पे लिख दिया कि माना कि DF समांतर BC। इजीली यहाँ तक आपको समझ में आ रहा। अब चाहे तो इस चीज़ों को सिर्फ उपपत्ति डाल के क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट हमें क्या करना है, यहाँ पे लिख लेना है कि उपपत्ति बहुत आसानी से प्रमेय सिद्ध हो जाता है, आपको पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब ध्यान से समझिए, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले जो अनुपात बराबर दिया उसको हम लिख लेते हैं। तो हमें दिया हुआ है ये कि AD बटे हमको दिया हुआ है स्टूडेंट, यहाँ देखिए DB और बराबर ये हमको दिया हुआ है AE बटे क्या दिया हुआ है हमें, EC दिया हुआ है। ये हो जाएगा समीकरण 1। कैसे हुआ है, तो हमको ये चीज़ें दिया है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए जब हम क्या करेंगे, अगर हम DF को लें, जैसे हमारा D को जब लिया गया है तो हमें क्या दिया, ये अनुपात मिला है। यदि हम DF को ले तो थेल्स के प्रमेय से क्या होता है, ये भी हमारा समानुपाती हो जाएंगे, क्योंकि हमने माना है कि जो DF है क्या है, BC के समांतर है। तो जब समांतर होगा तो यहाँ पे थेल्स का प्रमेय काम करेगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं यानी AD बटे DB बराबर स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा, AF। यहाँ पे क्या हो जाएगा, AF बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा, FC लिखिए चाहे CF लिखिए। तो यहाँ हम लिख लेते हैं AFC, ये हम कर देते हैं समीकरण 2। कैसे हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे कि थेल्स के प्रमेय से, थेल्स के प्रमेय से। इजीली आपको चीज़ें समझ में आ रहा है। आपको थेल्स का प्रमेय इसी में देखिएगा, इसको मैं अलग अलग वीडियो नहीं बना, दोनों एक ही में बना रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रमेय होता है, क्योंकि इसका प्रयोग हम क्या करेंगे, क्वेश्चनों को सॉल्व करने में करेंगे। तो यहाँ पे हो गया। अब देखिए समीकरण 1 और 2 में कुछ चीज़ें आपको कॉमन दिखाई दे रही। क्या कॉमन दिखाई दे रही कि AD बटा DB यहाँ भी है और AD बटा DB यहाँ भी है। तो हम लिख देते हैं समीकरण 1 2 से, अगर बायां पक्ष बराबर तो दायां पक्ष भी यहाँ से हो जाएगा आपस में बराबर। तो यहाँ हम लिखेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से, ठीक है ना। यहाँ से हमने लिख लिया समीकरण 1 और 2 से। तो यहाँ हम लिख लेते हैं कि भाई AE बटा EC बराबर हमारा हो जाएगा AF बटे क्या हो जाएगा हमारा EFC हो जाएगा। इजीली यहाँ तक समझ गए। चलिए इसके बाद वाले पार्ट को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपको इजीली दिखाई दे। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में एक जोड़ लेते हैं। एक क्यों जोड़ेंगे, अभी देखिएगा क्यों जोड़ा जा रहा है। क्योंकि हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें सिद्ध करके दिखाना है कि हमें दिखाना है कि FC बराबर क्या होना चाहिए, EC
होना चाहिए। तो ये तभी आएगा जब हम दोनों तरफ क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे, क्योंकि जानते हैं अगर बराबर चीज़ों को क्या जाता है, जोड़ा जाता है, समान यहाँ पे जोड़ा जाए तो चाहे घटाया जाए, चाहे गुणा किया जाए, चाहे भाग किया जाए, तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, तो ये चीज़ आप इजीली लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो चलिए यहाँ पे जोड़ेंगे तो देखिए ए बटा हमारा क्या दिया हुआ है, ई सी प्लस का 1 बराबर यहाँ पे क्या दिया है, देखिए ए एफ बटे हमारा क्या दिया है स्टूडेंट, एफ सी। तो यहाँ पे एफ सी प्लस का 1 कर लिए। तो यहाँ देखिए एक जोड़े तो मान में कोई परिवर्तन हो रहा है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, क्योंकि एक से एक कट जाएगा, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। यहाँ देखिए हम एलसीएम ले सकते हैं, जब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो हमारे यहाँ ईसी एलसीएम होगा, यहाँ पे कुछ नहीं रहता, इसके नीचे 1 मान लीजिए, यहाँ भी 1 मान लीजिए। अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो देखिए ईसी से भाग करेंगे, ईसी में तो कट जाता है, यानी तरीका है भिन्नों का सवाल लगाने का जो तरीका होता है, मैं बार बार क्वेश्चन कराता हूँ तो वहाँ पे बताता हूँ, क्योंकि मैंने दर्पण से हुआ, लेंस हुआ, अपवर्तन से सारा वीडियो मैंने अपलोड किया है। तो वहाँ पे मैंने बताया था कि जो लॉसर रहता है उससे क्या करते हैं, हर से क्या करते हैं, भाग करते हैं उस लॉसर में, और जो भी वैल्यू आता है उसे क्या करना, हमें अंश में गुणा कर देना। तो देखिए ईसी में जब हम ईसी से भाग करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। जैसे 2 में 2 से भाग करते हैं तो क्या मिलता है, 1 मिलता है ना, और उसी से जब 1 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। प्लस का देखिए यहाँ पे 1 से भाग करेंगे तो 1 में क्या होता है, 1 से क्या करते हैं, 2 में भाग करते हैं तो क्या मिलता है, 2 मिलता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे ईसी मिलेगा, और 1 से गुणा करेंगे ऊपर तो हमारा क्या हो जाएगा, ईसी हो जाएगा। ये चीज़ें आप समझ ही रहे हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब बराबर बिल्कुल इसी प्रकार यहाँ पे एफसी हो जाएगा, यहाँ पे आपका एफसी से एफसी कट जाएगा, यानी एएफ और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हमारा क्या हो जाएगा, एफसी क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर चला जाएगा। यहाँ तक इजीली समझ गए। अब देखिएगा क्या एई और ईसी की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो देखिए एई प्लस ईसी, ए प्लस ई सी, तो इन दोनों को जोड़े, यानी ए को और ई सी को जोड़ेंगे तो ए सी के बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो यहाँ पे इन दोनों की जगह पे हम लिख सकते हैं ऊपर कि ए सी बटा ई सी बराबर, देखिए क्या ए एफ प्लस एफ सी की जगह पे भी हम लोग ए सी लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल। देखिए यहाँ पे ए एफ प्लस एफ सी, बात तो वही है, इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो हमारा ए सी मिल जा रहा है। तो यहाँ भी हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ए सी बटा यहाँ पे एफ सी। तो यहाँ देखिए दोनों पक्षों में ए सी है, तो ए सी से ए सी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी हमारा हो जाएगा 1 बटा ई सी बराबर 1 बटा एफ सी, ठीक है ना। तो तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ से हमारा निकल जाएगा कि ई सी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, एफ सी। तो मैंने आपको बताया था कि आपको यही सिद्ध करना है। तो भाई दोनों जब बराबर कब होंगे, ये दोनों बराबर तभी होंगे जब दोनों क्या हो, एक ही बिंदु पे हो। और जब एक ही बिंदु पे होंगे क्या होगा, हमारा डी समांतर क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा, बिल्कुल आसान है। तो यहाँ पे लिखिएगा यह तभी संभव है, यह तभी संभव है जब बिंदु एफ और ई एक ही बिंदु पर हों, एक ही बिंदु पर हो, ठीक है ना। ये यानी एक ही बिंदु पे होंगे तभी ये मतलब क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पे इजीली हम लोग लिख सकते हैं कि इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, जो हमसे पूछ रहा है, यानी डी समांतर बी सी, यहाँ पे लिख लेंगे कि डी समांतर होगा बी सी का। तो यही हमें प्रूव करके दिखाना था। तो इजीली ये हमारा जो भी प्रमेय था, प्रमेय नंबर 1 और प्रमेय नंबर 2 आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देगा, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब भी कर, क्योंकि त्रिभुज का पूरा चैप्टर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो छोड़ दिया जाएगा। बिल्कुल प्रमेय कराने के बाद जस्ट ही मैं क्या करूँगा, चैप्टर नंबर हमारा जो 7.1 इसको भी स्टार्ट करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यहाँ आपने बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, बट क्या किए हैं, जो नोटिफिकेशन बेल है आल पे सेलेक्ट नहीं किए हैं, तो उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।